स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 69 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज का हमारा कार्यपत्रक 24 दिसंबर 2020 का है। आइए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। इसमें इन्होंने अभी तक पुनरावृत्ति लिख करके देते थे, इस बार शायद मिस्टेक से इन्होंने नहीं लिखा है, बट पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। आइए देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो बच्चों, आइए इन सारे प्रश्नों के इसमें प्रश्न दिए गए हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। टोटल इन्होंने 17 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना मानवता और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मृत राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों का हाथ था? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन या इंग्लैंड हम कहेंगे तथा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर होना चाहिए बच्चों, बाय मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई थी। ठीक है, तो डॉप्स योजना क्या है बच्चों? जब कीमतें बेहिसाब बढ़ने लगी तो उस स्थिति को अतिमुद्रा स्फीति का नाम दिया गया और जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया था। इसके लिए अमेरिका ने ही एक डॉप्स योजना बनाई थी। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 1929 ईस्वी में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई? तो बच्चों, सन 1929 ईस्वी में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वैश्विक महामंदी की चपेट में अमेरिका भी आ गया और अमेरिका का शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो धराशायी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला किया? तो वर्साई की अपमानजनक संधि ने प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर को आग बबूला कर दिया था, उससे काफ़ी नाराज हो गया था हिटलर। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिसे बाद में नात्सी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नात्सी खाली स्थान में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी, तो विचारधारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, जर्मन मंत्रिमंडल में खाली स्थान का पद सबसे शक्तिशाली पद था जिसे 1933 ईस्वी में हिटलर ने पा लिया, तो ये चांसलर का पद होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खाली स्थान अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई, तो ये विशेषाधिकार है। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार सारखत को सौंपी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बच्चों। तो ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः लिखिए। तो क्वेश्चन है, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। बच्चों, गलत है। क्या होगा? हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। बच्चों, ये गलत है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में से अलग हो गया था। बच्चों, गलत है, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया, तो ये गलत है बच्चों। इसका सही होगा, पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया था। सन 1941 ईस्वी में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, ये गलत है बच्चों। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 1941 में सोवियत संघ अर्थात रूस पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। चलिए
आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है बच्चों, कथन है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में खत्म हुआ। कारण है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए। बच्चों ये भी सही है, तो अर्थात ये दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। सही है बच्चों। इसका कारण है इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। ये भी सही है बच्चों। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, ये सही है बच्चों। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।